मत करिएगा क्योंकि मैं आपकी बात को पढ़ नहीं पाऊंगा। मैं सीधा एंटर कर रहा हूं टॉपिक में क्योंकि हमारे सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। मेरे बच्चे, तर्क क्या होता है? पहली बात तो ये समझिए, जो आप आपस में करते हैं, ज्यादातर आप लोग जो बहस करते हैं उसको हम तर्क नहीं बोल सकते। तर्क नहीं बोल सकते उसको बेटा हम कुतर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? कुतर्क बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहस में ये नहीं देखते कि क्या एक्चुअल फैक्ट है, क्या उसका इम्पैक्ट है। नहीं, आपको तो बस कहने से काम होता है। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें बस आप ये कहते हैं सामने वाला मेरी बात मान ले। कभी कभी कुछ लोग नहीं मानते हैं। हाँ, मुझे पता है आप लोगों की हरकत, क्योंकि मैं भी बोलता हूँ ना, सास भी कभी बहू थी। तो अगर नहीं मानता है तो गलीवान पकड़ी, मानेगा कैसे नहीं? वैसे नहीं मानेगा तो ऐसे मानेगा, है कि नहीं? लेकिन बेटा आप जो करते हैं जनरली, उसे हम कुतर्क बोलते हैं मेरे बच्चे। ठीक है? हम जो बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक की, उसका नाम है तर्क। और तर्क का मतलब होता है लीगल। एक तरीके से लीगल, या फिर आप कह सकते हो, एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हो, वैलिड। वैलिड फैक्ट के बेसिस पर, तर्क करना। ऐसे नहीं है आपकी मन मर्जी। अभी बताऊंगा आपको बहुत सारी चीजें, आज आप नहीं सीखने वाले हो। ठीक है? बहुत सारी चीजें नहीं सीखोगे। और थोड़ा सा हो सकता है कुछ को अटपटा भी लगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, कुछ को अटपटा लग सकता है। आई एम जस्ट सेइंग। वैलिड फैक्ट के ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं तो आर्ग्यूमेंट कहलाता है। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं बहुत ही बर्निंग। बर्निंग मतलब ज्वलनशील मुद्दे होते हैं। जैसे आप मुझसे बहुत सारी बातें पूछते हैं, उन सब की बात करूंगा। आज एक मुद्दा तो अभी करंट का चल रहा है, पहलगांव, उस पर भी बात करूंगा, क्योंकि आप बहुत बार बोलते हैं सर पहलगांव पे कुछ बोलिए, ऐसा कुछ करिए। लेकिन मेरे बच्चे, आज वो मेरे टॉपिक में आएगा, इसीलिए मैं उसको डिस्कस करूंगा। होगा क्या? पहली बात तो जरा ये समझिए, कोई भी तर्क, पहली जो सबसे पहला की पॉइंट है, कोई भी तर्क कभी गलत नहीं होता है सर। ऐसा कैसे? कोई बहुत ही इनसेन, जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो गलत तर्क नहीं दिए जाते हैं। अगर देता है तो वो खारिज कर दोगे। लेकिन वो प्रश्न में कभी आपसे ये पूछते ही नहीं है कि कौन सा तर्क गलत है और कौन सा तर्क सही है। सर, सही गलत नहीं करते? नहीं बेटा, सही गलत नहीं करते। मेरे बच्चे, आपको हमें बताना होता है कौन सा जो आर्ग्यूमेंट है वो कमजोर आर्ग्यूमेंट है, या फिर कौन सा आर्ग्यूमेंट मजबूत है। ये दो फैक्ट पर आपको आंसर करने होते हैं। ठीक है? मेरे बच्चे ध्यान देना, आपको ये पूछते ही नहीं है कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। आपको ये पूछा जाता है कि कौन सा कमजोर आर्ग्यूमेंट है या कौन सा मजबूत आर्ग्यूमेंट है। पहले ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप अपने आप को जब बहस करते हैं मेरे बच्चे, तो वहां पर आप लोग सही और गलत साबित करना चाहते हैं एक दूसरे को। हाँ या ना? तो यहां पर वो मुद्दा है ही नहीं। यहां पर मेरे बच्चे वो मुद्दा है ही नहीं, सही और गलत का तो मुद्दा खत्म हो गया। ठीक है? ये आप कहेंगे ठीक है सर। अब मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, आप जब ये तय करते हैं कि कौन सा मजबूत है और कौन सा कमजोर है, तो वो किसी फैक्ट के आधार पर चेक करेंगे, न कि अपने भावनाओं के आधार पर। फिर से सुनो मैंने क्या कहा। आप फैक्ट के आधार पर चेक करेंगे कि कौन सा कमजोर है, कौन सा मजबूत है। मान लो कोई बेतुकी बात कर रहा है तो वो कमजोर में चला जाएगा, और एकदम सटीक वैलिड बात कर रहा है तो वो किस में चला जाएगा? मजबूत में चला जाएगा। ठीक है जी? आप कहेंगे ओके। अब तुम्हें मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और तुम्हारे ना अलग अलग आंसर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और तुम्हारे ज्यादातर आंसर्स क्या होंगे? गलत होंगे, पहले ही बता देता हूं। अरे सर, ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो चलो बताओ। पहला प्रश्न है, हाँ या ना में जवाब देना है अभी आपको। ठीक है? फिर मैं
ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता चले कि आप क्या गलतियां करते हो, है ना। क्या रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए, मैं सब्जेक्ट में बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं कोई भी प्रश्न आपसे जो करूंगा वो सिर्फ सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए? अब मैं आपके कमेंट देखूंगा, फटाफट से करिए कमेंट। क्या रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए? मोहम्मद सलाम कह रहे हैं यस। ठीक है। गौरव, ट्रेड विद गौरव, यस यस यस। अमन कह रहे हैं नहीं। सत्य प्रकाश कह रहे हैं नहीं। यस 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 यस। क्या बात है। हम्म। बोलते जाओ, मैं देख रहा हूं सबको। अब ये तो एक ऑब्वियस बात थी कि जब मैंने दो ही चुनाव दिए हैं तो आधे इधर इधर चले गए, आधे इधर चले गए, तो किसी का तो सही होगा। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। अब मैं जो शब्द कहने जा रहा हूं उस पर आपको अपनी बुद्धि का यूज करना है। मेरे बच्चे, हेलो, सुनो। क्या संविधान में रेपिस्ट को फांसी है? क्या संविधान में रेपिस्ट को फांसी है? आपका जवाब आएगा नहीं। तो क्या आप संविधान से ऊपर हैं? क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हैं? या तुमने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ऊपर मान रखा है? नहीं ना। मेरे बच्चे, यहां पर आपका जो जवाब होना चाहिए था कि रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए, नहीं। इन दैट टॉपिक, रियल लाइफ में आप क्या चाहते हो, यहां सर्वे नहीं चल रहा है। जब वो आपसे प्रश्न पूछते हैं तो वो सर्वे नहीं कर रहे हैं कि ये बच्चा कहेगा कि हाँ होनी चाहिए तो हम फांसी दे देंगे, ये बच्चा अगर मना कर देगा कि फांसी नहीं होनी चाहिए तो नहीं देंगे। पहली बात आपको समझनी पड़ेगी मेरे बच्चे कि ये आपसे कोई जानकारी नहीं इकट्ठी कर रहे हैं, ये आपकी जानकारी ले रहे हैं, आपके मस्तिष्क की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कैसे? तुमने कह दिया हाँ होनी चाहिए, मतलब आप अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर पा रहे हो या भावनाओं में बह जाते हो। आपको एक ऑफिसर बना दिया, है ना, मान लो बना दिया आपको, बहुत कोई बड़ा पुलिस वाला बना दिया, तुम तो ससुरे को फांसी पे लटका दोगे, आप कानून को हाथ में ले लोगे। समझ में आया? हाँ जी। उसको फांसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि संविधान, लिखा बड़ी अच्छी लाइन में है आपने, सर उसको फांसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि संविधान, मेरा संविधान इजाजत नहीं देता है। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन सामने वाला भी जानता है, जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है ना बेटा, तो ऐसे ही थोड़ी प्रश्न बना लिया होगा। सपोज करो आपसे कोई, आप किसी से कोई क्वेश्चन करते हो तो पहले सोचते होगे या बिना सोचे कुछ भी ऐसे ही क्वेश्चन कर लेते हो? सोच के करोगे ना, तो उसको भी पता है कि लोग ज्यादातर आंसर क्या देंगे। ठीक है जी। तो यहां पर पहला रूल एक है, एक रूल और मैं तुम्हें बोल रहा हूं, इसको प्लीज जब भी यहां पर अभी आज मेरी क्लास में आंसर करो तो इस चीज को लागू करके आंसर करना, तब थोड़े से आंसर के सही होने के चांसेस होंगे। हालांकि मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा वाला सही हो सकता है। तो पहला है पॉइंट, आपको लगेगा कि मैं आप पे कमेंट कर रहा हूं, लेकिन बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं। अपनी राय अपनी जेब में रखो। वो राय लेने नहीं आए बेटा आपसे, वो यहाँ पर कोई सर्वे नहीं करवा रहे हैं, वो यहाँ पर कोई आपसे ये पूछने नहीं आए कि भाई साहब प्रभु आप बता दो, आप जो कहेंगे वही होगा। हाँ, गलत फहमी है। आज मेरी बेटी का बर्थडे है। क्या नाम है पुष्पेंद्र उनका? गुड़िया का क्या नाम है भाई? तो आप कभी भी क्या करेंगे बेटा? सर जी कई बार निर्दोष को भी सजा हो जाती है। मेरे बच्चे, निर्दोष को सजा हो जाती है,
ये आप नहीं कह सकते। ये ना रील्स में या मूवीज में इन सभी में दिखा दिया आपने, यू नो, आप नो डाउट। लेकिन क्या है कि निर्दोष को सजा के लिए कुछ न कुछ ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं कि वो उसको खुशी, अरे भैया जी, हमारी बिटिया खुशी के लिए भैया लंबी उम्र की कामनाएं करो, आज उसका बर्थडे है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी खुशी बेटा। ठीक है जी। तो आपको अपनी राय यहां पर नहीं देनी है, आपके दिमाग में जो विचार चलता है विचार के हिसाब से आंसर नहीं करने हैं, आपको प्रॉपर तरीके से आंसर करना है। नेहा कश्यप भी कह रही है साहब, निंजा हथौड़ी ने भी आशीर्वाद दिया है, कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू गुड़िया, भतीजी को हैप्पी बर्थडे। खुशी बिटिया को सभी की तरफ से, सभी की तरफ से भाई, अगर मैं आपको शायद दिखा पाता, A to Z बच्चे आपकी बिटिया को आशीर्वाद दे रहे हैं, खुशी को आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा काम है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। अरे वाह वाह। इसमें अब इस समय मेरे सामने चैट चल रही है, वो भी बहुत तेज, और वो सभी के सभी, सभी के सभी A to Z बच्चे आपकी बिटिया को आशीष दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया भाई, दिल से शुक्रिया आप सभी का, मेरी तरफ से भी आपका शुक्रिया सभी बच्चों का, जो आप इतने प्यार से, इतने आशीष से उसको आशीर्वाद दे रहे हैं भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। महाराणा प्रताप भी कह रहे हैं खुशी सिस्टर को ढेरों ढेरों हैप्पी बर्थडे। चलो, तो हमने क्या क्या पॉइंट देखे हैं, कुछ एक पॉइंट्स हमने अभी डिस्कशन किए यहाँ पर। हमें अपनी राय नहीं देनी है मेरे बच्चा लोग, हमें सही गलत नहीं जांचना, हमें सिर्फ कमजोर और मजबूत पक्ष को देखना है, हमें वैलिड फैक्ट के आधार पर उनके तर्क को आंसर करना है। अब इसकी जगह अगर मैं तुम्हें एक शॉर्टकट दे दूं तो तुम्हारे 50% क्वेश्चन को तो एक शॉर्टकट में, मेरे पिता का कहना है कि पढ़ाई में पैसों से करो मौज, अपने पैसे से करना, अच्छा मौज अपने पैसे से करना, मेरे पैसों से पढ़ाई करो, अपने पैसों से मौज करना है। चलो मेरे बच्चे, अगर आप कर रहे हो यहाँ पर आंसर, तो पहले मेरे बच्चे आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे जिससे आपके आधे क्वेश्चन, मतलब आधा क्वेश्चन तो आप सीधा सीधा आंसर कर पाओगे। कैसे, समझो। आप क्या करोगे मेरे बच्चे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सरकार का स्टैंड देखा करो। सर ये क्या कह रहे हैं, सरकार का स्टैंड मतलब सरकार किस तरफ खड़ी है। पहले मेरी बात सुन लो पूरी, क्योंकि ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, सीधे लिए क्वेश्चंस उड़ाना शुरू कर दिया। मैं हमेशा पहले बात करता हूं ओरिजिनेटेड कैसे है, ठीक है जी। तो जरा ध्यान देना कि आखिर हम आंसर कैसे करते हैं, टीचर कैसे सही आंसर कर देता है, एक बच्चा कैसे सही आंसर नहीं कर पाता है, वो चीज भी तो आपको पता होनी चाहिए। तो टीचर कुछ तो सोचता होगा, कुछ तो उसके पास फंडे होंगे जिससे वो सही आंसर कर पाता है और बच्चों के गलत हो जाते हैं, राइट। तो देखो जरा मेरे बच्चे ध्यान देना, तो हम हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम सरकार के स्टैंड की बात करते हैं, अगर वहां पर सरकार का स्टैंड लागू हो सकता है। कुछ एक फीलिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जिन पर सरकार का स्टैंड मान्य हो सकता है। तो सरकार के दो स्टैंड होते हैं मेनली, और एक तीसरा स्टैंड अलग से होता है, बताऊंगा, पहले सुन लो जरा पूरी बात। एक होता है यस और एक नो। ज्यादातर आपको तर्क दो फैक्ट में मिलेंगे, या तो आप यस को टिक करते हो और यस की वाली बात से सहमत होते हो, या फिर नो वाली बात से सहमत होते हो। तो अगर मेरे बच्चे इन दो एस्पेक्ट को मैं ऐसे लिखा हूं आपको, किसी काम को 100% सरकार करती ही करती है, जैसे ही मौका मिले सरकार उस काम को करेगी ही करेगी, 100% करती है, 100% करती है। बताऊंगा कौन कौन से, बहुत सारे काम है, 100% करती है, तो आप उसके यस वाले पार्ट को ही क्या कर दोगे, चुनोगे। सर समझ नहीं आया आप कैसे क्या कह रहे हो। जैसे स्कूल खोलने की बात हो, हॉस्पिटल खोलने की बात हो, सड़क निर्माण की बात हो, लोगों को पढ़ाने की बात हो, जागरूकता की बात हो, मेरे बच्चे, और कहें
लोगों को रोजगार देने की बात हो, लोगों की लाइफ को और अच्छा करने की बात हो, यहाँ पर गवर्नमेंट कभी ये नहीं कह सकती कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करना चाहते। हर एक गवर्नमेंट क्या कहेगी, हर एक गवर्नमेंट उसको 100% करने के लिए कहती है। तो जब करना चाहती है तो आप हमेशा किसको टिक करोगे, यस को टिक करोगे, हाँ हम ऐसा करना चाहते हैं, राइट। अगर कोई काम गवर्नमेंट 100% करना चाहती है तो उसको यस के फेवर में बोलोगे आप। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें 100% गवर्नमेंट नहीं करती है, सुनना मेरी बात, 100% गवर्नमेंट नहीं करती। क्या नहीं करती? जैसे आतंकवाद के खिलाफ कोई टॉलरेशन पॉलिसी नहीं है, मतलब आतंकवाद है तो उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं है, सीधा वो तो किसी भी हिसाब से कह नहीं सकती कि हाँ ये करना चाहिए, है ना। किसी भी रूल को आप ब्रेक डाउन करने की बात करें, सरकार कभी आपके पक्ष में नहीं खड़ी होगी, कानून तोड़ नहीं सकते आप, सरकार कभी नहीं खड़ी होती है आपके पक्ष में कि सब भाई, सरकार मतलब कभी नहीं चाहती कि रूल तोड़ा जाए, राइट। अगर 100% उस काम को नहीं करती गवर्नमेंट तो आप नो वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, आप नो वाले को चेक करेंगे बेटा। अंकित वर्मा, आप काफी समय से ये लगातार भेज रहे हैं, मुझे भी पता है ये आप सिर्फ मजे के लिए लिख रहे हो। आज मेरी शादी है, बिकॉज आई नो कि अगर शादी होती तो आप यहाँ नहीं होते दोस्त, ठीक है ना। अब हंस ले, हाँ। तो अगर किसी काम को गवर्नमेंट 100% करती है तो हम यस वाले पार्ट को देखेंगे, नो वाले पार्ट को नहीं देखेंगे। अगर किसी काम को गवर्नमेंट 100% नहीं करती मेरे बच्चे, तो आप उसके केवल नो वाले पार्ट को देखेंगे, यस वाले पार्ट को नहीं देखेंगे। लेकिन इनकी एक मिलती जुलती कहानी आती है कि कुछ जगहों पर गवर्नमेंट उस काम को करती होगी, कुछ जगहों पर करती होगी और कुछ जगहों पर उस काम को गवर्नमेंट नहीं करती होगी। ये मैं वो बात बता रहा हूं जो टीचर के दिमाग में चलता है, जो टीचर के दिमाग में चलता है, वो आंसर जब करता है तो ये फैक्ट उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं देखता, पहले वो गवर्नमेंट का स्टैंड देखता है कि गवर्नमेंट उस पर क्या एक्शन लेती है, मतलब 100% उसको करती है, 100% नहीं करती है, या कुछ जगहों पे करती है कुछ जगहों पे नहीं करती। जैसे कि आरक्षण, जैसे कि आरक्षण मेरे बच्चे, कुछ जगहों पर आरक्षण देती है गवर्नमेंट, कुछ जगहों पर आरक्षण नहीं देती। इसरो वगैरह में मेरे बच्चे कुछ जगहों पर दीपू कहा करें कि सर आप तो अंतर्यामी है। नहीं बच्चे, पता रहता है यार, है। जय हो गुरुदेव कृष ठाकुर। तो कुछ जगहों पे करती है किसी काम को, कुछ जगहों पे नहीं करती। ऐसे केस में मेरे बच्चे आपको यस और नो दोनों चुनने हैं, दोनों को देखना है कौन सी बात स्ट्रांग कह रहे हैं वो लोग। ये तो है वो 2 पॉइंट चुनने की कला, कि हमें केवल यस वाला देखना है या हमें केवल नो वाला देखना है, या हमें दोनों चेक करने हैं। जिन बच्चों को ये बेवकूफियां नहीं आती, मतलब ये 3 पॉइंट उसको क्लियर नहीं होते हैं, तो वो बेवजह का टाइम वेस्ट और कर रहा होता है। जहां पे हमें नो देखना तक नहीं था, वो नो को आगे पढ़ करके चेक कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं था। ढेरों आशीर्वाद बेटा नरेश, ठीक है जी। तो ये कुछ पहलू हैं जिन पर मैं बात करूंगा और आपको सिखाऊंगा कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही रूल बता दिए हैं, ध्यान से देख लो एक बार, फिर से एक बार हल्का सा फिर से रिपीट कर देता हूं। या तो गवर्नमेंट उस काम को 100% करती होगी, अगर करती है तो आपको केवल हाँ वाला देखना है, ना वाला चेक ही नहीं करना। अगर 100% उस काम को नहीं करती तो आपको केवल ना वाला देखना है, हाँ वाला नहीं देखना। और कोई ऐसी सिचुएशन है कि कुछ जगहों पे करती है कुछ जगहों पे नहीं करती है, तो आपको दोनों चेक करने हैं, ठीक है। और पहला मिथ ये कि आप अगर ये सोच रहे हैं, पहला मिथ ये कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल इसका यस वाला ही आंसर होता है, नो वाला नहीं होगा, और अगर नो वाला है तो यस वाला नहीं होगा, ये आपकी गलत फहमी है मेरे बच्चे। जरा ध्यान देना, यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ लो कैसे कैसे ऑप्शंस मिलते हैं। यदि केवल पहला वाला प्रबल है, मतलब स्ट्रांग है, अगर पहले वाला ताकतवर लग रहा है, स्ट्रांग लग रहा है, अपनी बात को पूरे पक्के तरीके से कह रहा है, तो आपको ऑप्शन ए को टिक करना है, ठीक है जी। तो आपको बेटा ऑप्शन ए को टिक करना है मेरे बच्चे। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं केवल दूसरा वाला ही, केवल दूसरा वाला ही मेरे बच्चे कैसा है, स्ट्रांग है, केवल दूसरा वाला ही स्ट्रांग है, पहले वाला स्ट्रांग नहीं है, तो आपको ऑप्शन बी लगाना है। यदि आपको लग रहा है कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट है, तो आपको ऑप्शन सी लगाना है। और अगर दोनों गलत हैं, कोई भी उनमें स्ट्रांग नहीं है,
तो आपको डी लगाना है। ठीक है जी, आया ना। ये 3 तरीके हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं हाँ को चुनूंगा तो ना को नहीं चुनूंगा, ये आपकी गलतफहमी है, ऐसे नहीं होता। अच्छा, अभी इससे पहले शुरुआत यहां पर करूं, कुछ मेरे क्वेश्चंस के तो जवाब दे दो, कुछ मेरे क्वेश्चंस के तो जवाब दे दो। अब ये बताओ, राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? पंजाब फाजिला से, फाजिल का, ओके, गुरप्रीत सिंह, शुक्रिया एंड लव यू टू मेरे बच्चे। हिमांशु मौर्य, सन ऑफ संतोष कुमार, स्वागत है बेटा। हाँ जी, राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? तो मेरे बच्चे यहाँ पे बीजेपी बीजेपी मत करना, नहीं तो पिट जाओगे। यहाँ सरकार का मतलब कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं। सरकार का मतलब एक वेल एजुकेटेड पर्संस का वो ग्रुप है जो लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है। यहाँ कोई मोदी योगी कुछ नहीं, यहाँ पर सब हमारे लिए न्यूट्रल है। प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री, कोई नाम नहीं है। तो मेरे बच्चे, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, अगर आपने ऐसा आंसर किया तो आपका नंबर कट जाएगा। रीजन ये है मेरे बच्चे, क्यों कट जाएगा? क्योंकि मेरे भाई, राम मंदिर बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अब फिर से आप अगर मना कर रहे हो तो इसका अर्थ ये हो गया कि आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाने की बात कर रहे हो। मतलब कोर्ट आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, समझ गए? यानी सरकार के अकॉर्डिंग चलना है। अगर कोई काम हो गया, अभी सुनो ना, बहुत सारी कहानियां हैं। मायावती जी ने नोएडा में 1000 हाथियों का निर्माण करवाया। इसकी जगह पर वो भूखों को खाना भी खिला सकती थी। हाँ या ना? मतलब ये काम उन्होंने सही किया कि नोएडा में 1000 हाथियों का निर्माण करवाया। हाँ, मैं आऊंगा बेटा, शांतनु। नोएडा में 1000 हाथियों का निर्माण करवाया, ये सही है या गलत है? तो आप कहेंगे सर सही है। क्यों कहेंगे सही है? बेटा, कुतर्क देना बहुत बड़ी बात है। सुनो बातों को, मैं पीछे आपको रीजन बताता हूँ क्यों। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? अपनी भावना, यार हाँ सही तो कह रहे हैं गुरुजी, यार 1000 हाथी बनवाए, इससे बढ़िया गरीबों को खाना खिला देते, कितने लोगों का पेट भरता वगैरह वगैरह, आपके दिमाग में सेंटीमेंट्स आएंगे, मेरे भी आते हैं। पर ये आपके आंसर को क्या कर देंगे? गलत करा देंगे। सही क्यों है? वो सही इसलिए है, अगर आप इसे मना करते हैं कि नहीं 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 गलत काम है, ऐसा मत करिए, तो एक्चुअली आप बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट चले गए। कैसे? पहली बात तो ये कि जिन लोगों ने वहां पर भूमि आवंटन करवाई होगी, जहां पर वो भूमि दी गई होगी, जहां पर वो 1000 हाथियों का निर्माण हुआ, क्या उन लोगों को नहीं दिख रहा था कि ये गलत कार्य है? क्या वो डीएम को नहीं दिख रहा था? क्या वो किसी और कैंडिडेट को, क्या वो जो ठेकेदार थे, क्या जो इंजीनियर थे, उनको नहीं दिख रहा था कि वो गलत काम कर रहे हैं? तो आपका कहने का अर्थ हो गया सबको दिख रहा था, फिर भी उन्होंने गलत काम किया। बस आप ही एक ऐसे ईमानदार हैं जो सही बात बता रहे हैं, मतलब उन्होंने गलत किया है। राइट और नो? बात समझ में आई? गेम समझ में आया? गेम समझ में आया कि चल क्या रहा है? एक्चुअल में हमें उपद्रव भी नहीं दिखना है। ऐसे भी नहीं है कि कोई बेतुकी बातों को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हमें रूल्स एंड रेगुलेशन, यार आप एक ऑफिसर हो, अपने आप को ऑफिसर फील करो। जब आप ऑफिसर फील करते हैं तो बच्चों की तरह कुछ भी नहीं है, अनर्गल आप हाँ या ना कर सकते। आप बहुत सेंसिबल तरीके से देखते हैं। अच्छा जी, ये ठीक है, सिस्टम सिस्टम एक बहुत बड़ी चीज है। अब सोशल मीडिया ने उसको क्या दिखा रखा है, कैसे दिखा रखा है, वो एक अलग बात है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। और जब मैं सरकार बोलता हूं तो प्लीज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलतफहमी में रहेंगे कि मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, गलतफहमी है। मैं केवल सरकार की बात कर रहा हूं। देयर इज नो बीजेपी, कांग्रेस, सपा, कुछ भी नहीं। ठीक है? वेटेज कितना होता है? 5 से 6 नंबर तो मिनिमम मिल ही जाते हैं बेटा इनमें। 5 से 6 नंबर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है? इसलिए मैं चैप्टर को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं हर एक में। तो आ जाओ जरा, पहले क्वेश्चन का स्वागत करते हैं। पहले क्वेश्चन का स्वागत करते हैं। आरआरसी ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या है कहानी, कैसे आप इसे समझेंगे? पहले थोड़ा सा समझिए, सोचिए कि क्या आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, काम स्टार्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन आप ही के ऊपर मैंने डिपेंड कर दिया है। अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से सोच करके मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या सही है, क्या गलत। ओके, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पहले आंसर की शुरुआत धमाकेदार हो चुकी है। खुशी इस बात की है कि ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया है। पहला है, दुनिया भर में से निपटने के लिए एक वैश्विक स्तर के तंत्र की आवश्यकता है। भाई साहब, जब साफ साफ आपसे ऊपर कहा गया है, साफ साफ आपसे ऊपर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये जो है झूठी खबरें पूरी दुनिया में 21वीं शताब्दी की समस्या बन गई है। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। कैसे फैक्ट है? कि झूठी खबरें, झूठी खबरें, आप जो बेटा सोशल मीडिया पे देखते हो, आपको जानकारी के लिए, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, सोशल मीडिया पर 95% जो इन्फॉर्मेशन है, 95% इन्फॉर्मेशन वास्तव में है ही नहीं। वो अपने मन से कुछ भी नया चटपटा बना करके आपको चिपका देते हैं। आपको लगता है अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था। पता कैसे होगा जब वो है ही नहीं? तो मैंने कहा आओ तुम्हें एक ऐसा भालू दिखाता हूं जो उड़ सकता है, और एनिमेशन की मदद से मैंने रियलिस्टिक इमेज में उस भालू को बना दिया। और ये भालू कहां रहता है साहब? फलाने वाले अंटार्कटिका में रहता है। तुम सबको दिखाते फिर, वाह भाई वाह, क्या बात है, मजा आ गया भाई, ऐसा भालू जो उड़ सकता है। सब ड्रामे, ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज को पाने की एक कला है। समझ गए भाई? मैंने आज से कुछ समय पहले, मैं कई सारी चीजें बताता हूँ, आज से कुछ समय पहले, करीब लगभग 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो मैंने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में थोड़े से ब्लैक पर्सन थे, ब्लैक जैसे इंडियन होते हैं, और उनको ना कुछ लोग बहुत बुरे तरीके से डंडों से मार रहे थे। और उसके ऊपर लिखा हुआ था, देखिए बीजेपी के लोग किस तरीके से लोगों को पीट रहे हैं।
अब मैं जनरली चूंकि मैं जानता हूं कि ये सारी चीजें फैक्ट नहीं होती हैं, ये कुछ ना कुछ और होता है, तो मैंने वो वीडियो की थोड़ा सा सर्च किया तो पता चला कि वो दक्षिण अफ्रीका के किसी देश का, मतलब उनकी बॉडी थोड़ी सी बिल्कुल ऐसे लगे कि विदेशी है, आदिवासी से लग रहे थे, और वो दक्षिण अफ्रीका के कोई ट्राइब्स में ये वीडियो उठा करके यहाँ चिपका दिया। आप ध्यान रखिएगा, जो ऊपर हेडिंग देखते हैं आप ये नहीं देखते वीडियो कहाँ का है, कब का है, कितना पुराना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर आप हेडिंग से मेंटलिटी बना लेते हैं। दिलीप सर से मिलने का प्रोसीजर बताइए, हम दिलीप सर से कैसे मिल सकते हैं? बताएंगे बताएंगे बेटा, सर बताएंगे। तो मेरे बच्चे, हमने कहा यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जो हमें दिखाया जाता है, वो या जो सोशल मीडिया पर हमें मिला है, वो सब ज्यादातर झूठी खबर है। 95 तो लगभग 100 के पास हो गया, इस बात से समझ लो। बस कुछ न्यूज एजेंसी आप नहीं देखते हो, अरे उनको छोड़ो यार, तुम एकदम ऐसा फैक्ट बता दूंगा कि हाँ सर ये बात है, काम सही हो या गलत, फिर भी सरकार का साथ देना है कैसे? बिल्कुल, ये पॉइंट समझ गया तू। सही गलत सरकार यार, बीजेपी, मैंने जब तुमसे कहा कि सरकार को बीजेपी कांग्रेस मत करो, सरकार इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल पर्संस जो आप आम जनता की भलाई के लिए काम करता है, दैट इज सरकार मेरे बच्चे। तो सरकार तो ऑब्वियस आपको समर्थन करना पड़ेगा। आप बीजेपी को और इनको ले आते हैं दिमाग में, इस वजह से आपके आंसर्स गलत होते हैं। बात समझ रहे हो? मैं वही भ्रम आपके बार-बार बीजेपी कांग्रेस कह के आपके दिमाग से वही भ्रम बाहर निकालना चाहता हूं कि सरकार इज सरकार, सरकार वो चीज है, गवर्नमेंट वो चीज है जो आम जनता की भलाई के लिए काम करती है, ना कि उनके नाश करने के लिए। क्या आदिवासी आदमी नहीं होता है? मेरे बच्चे, मैं वो नहीं कह रहा हूं कि आदिवासी आदमी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि वहां के जो आदिवासी थे, यानी साउथ अफ्रीका के लोगों को इंडिया के लोग बता करके आपको भ्रामक कहानियां बता रहे हैं। अरे उसे छोड़ो, एक तो मैं नॉर्मल बात बताता हूं। बहुत सारे अपने टीवी चैनल पे चले जाओ, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप देखोगे वो रोज परमाणु युद्ध करवा रहे होते हैं, यूक्रेन रशिया में डेली परमाणु युद्ध करवा रहे हैं पिछले 1 साल से। क्या है ये सच्ची खबर है? सोच के मुझे जवाब दो, पिछले 1 साल से डेली वो चला रहे हैं, तुम सबने देखा होगा, तुम सब समझ जाओगे, बोले हाँ यार सब बात तो सही कर रहे हो। कभी कभी सरकार भी जनता के आगे फेल हो जाती है बेटा, लेकिन उसका उद्देश्य फेल होना थोड़ी है। अब आप इतने तन मन धन से पढ़ रहे हैं और मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो क्या मतलब आप मन से नहीं पढ़े थे? बताओ मुझे, आपका उद्देश्य क्या है, आपका मोटिव क्या है, वो मैटर करता है। आप देखो रिकॉर्डेड हो गया है वो न्यूज, हाँ, तो मतलब बहुत सारे हैं। टाइम आता हूँ क्लास में, अच्छा इसी टाइम आते हैं क्लास में, ठीक है। तो बहुत सारे आजकल आप न्यूज ओपन करिए तो सर ऐसी ऐसी हेडिंग होंगी जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। एक और है रवीश बाबू, उनका काम पूरे दिन रोने का है, चाहे कुछ हो ना हो, वो पूरे दिन आपको रो रो के दिखाएंगे। उनका काम है बस मोदी के खिलाफ बोलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी के खिलाफ बोलो, बिल्कुल बोलो, लेकिन केवल उसी की बात पर ध्यान दो, केवल उसी की कमियां निकालो, ये भी तो गलत है यार, रियलिस्टिक है। निष्पेक्ष होकर के राहुल गांधी जी कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उनके बारे में बताइए, मोदी जी गलत कर रहे हैं तो उनके बारे में बताइए, कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनके बारे में भी तो बताना है, कसम थोड़ी खा रखी है। तो मतलब कुल मिलाकर के आप ये देखेंगे कि जो ये न्यूज बनाने वाले हैं वो अपना मोटिव देख रहे हैं, आपके सेंटीमेंट्स के साथ वो खेलते हैं, आपके सेंटीमेंट्स के साथ खेलते हैं। ध्रुव राठी जी ने कुछ वीडियोस बनाए, कहे मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है, जब लोगों ने वो फैक्ट चेक कराए तो आप आपके एजेंट निकले। अब क्या करें? तो कुल मिलाकर के एक चीज नजर आएगी आपको कि झूठी खबरें दुनिया में 21वीं सदी में समस्या बन गई, और इन झूठी खबरों को कुछ इस तरीके से बताया जाता है 100% प्रूफ देकर के कि साहब ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये आज का दिक्कत है, आज की बेटा समस्या है। तो दुनिया भर में इससे निपटने के लिए एक वैश्विक स्तर पर तंत्र बनाने की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। ये तो अपने आप में एकदम मजबूत बात कराए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? जब झूठी खबरें फैल रही है तो लोगों का, आम लोगों की दिक्कतें होंगी, ऑब्वियस सी बात है, तंत्र होना चाहिए। दूसरा, झूठी खबरों से जुड़ी समस्या सिर्फ भारत में, वैसे भी तुम्हें याद है बेटा, तुम्हारे सभी लॉजिकल क्वेश्चंस के लिए ओनली तुम्हारा दुश्मन बताया था। ये समस्या केवल भारत में ही है, पागल हो गए हो क्या? ये दुनिया की हर एक जगह पर मौजूद है, केवल भारत में ही नहीं, ये दुनिया की हर एक जगह, हर एक इकाई में मौजूद है, ठीक है। इसीलिए पहला वाला तर्क कैसा है? पहला वाला तर्क स्ट्रांग है, पहली वाली बात जो है वो दमदार है। इसे मैं कोर्स ऑफ एक्शन भी कह सकता हूं, मेरे बच्चे, ये उठाया गया कदम भी हो सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर हमें कार्यवाही में भी पूछा जाता तो भी हम पहले वाले को ही चुनते। सर पुराने जमाने का यूट्यूब थंबनेल, अरे बहुत है भाई, सोशल मीडिया के बारे में बात करना ही मतलब ये समझ लो कि अगर आप इसके बारे में कह रहे हो कि ये झूठा है तो भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, क्योंकि वो झूठों का भी महा झूठा है भाई। यूट्यूब पे अभी तुम यहाँ जाके चले जाओ, कुछ भी सर्च करो, उसका हर एक का तुम्हें 10-10 इलाज मिल जाएंगे। कई से देखो, जैसे बोलिए तो एक बाबा बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ। सर जी आगरा की प्रसिद्ध मिठाई पेठा है क्या? हाँ जी बिल्कुल, नेहा शर्मा जी बिल्कुल, पेठा है बेटा। मास्टर सुखरावत करें, सर मेरा एक क्वेश्चन है, गूगल पर देखा है, अपरिमेय संख्या बताना है, 22, 7, पाई, रूट, ये सब और ये सभी। मेरे बच्चे 22/7 और ये जो पाई है, आपको याद हो तो मैंने आपको एक प्रश्न करवाया था बेटा, मैंने आपको एक प्रश्न करवाया था अपरिमेय संख्याओं का, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। क्या क्या लिखा है तुमने? जरा एक बार और दोबारा सेंड करोगे तो मैं शायद समझ पाऊं क्या क्या था। जरा एक बार और मुझे शो कर दो मेरे बच्चे, कौन कौन से तुमने ऑप्शंस दिए थे, वो ऑप्शन और एक बार मुझे बता दो मेरे बेटा, मैं तुम्हारी उसको चेक कर रहा था। ओके, बाकी बच्चे कुछ आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। अब तो चैट भी तेज होगी, थोड़ा सा रुक करके भेजना उसको बेटा, है ना। ये कह रहे हैं 22/7। अच्छा 22/7 और क्या क्या है? अरे तुम्हारे बीच में मिक्सअप चल रहा है बेटा। ओके चलो, जब तक इसका आंसर कर लो, मैं उस बच्चे के आंसर को देख लूंगा, पढ़ नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो मैं तुम्हारा क्वेश्चन तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जैसे पाई है तो बेटा ये इरेशनल नंबर में आता है, पाई क्या रहता है? इरेशनल नंबर में आता है। कोई भी जिनके ऊपर बार लगा देते हैं वो भी आपके इरेशनल नंबर में चले जाते हैं। रूट 3 की बात करते हैं, रूट 2 की बात करते हैं, ये भी इरेशनल में चले जाते हैं। या रिकरिंग वाला जो रहता है, पॉइंट लगा के लगातार डॉट 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 कर देते हो, ये भी सब किसमें चले जाते हैं? इरेशनल नंबर में चले जाते हैं। तुमने क्या क्या विकल्प दिए हैं वो मुझे एक्जैक्ट नहीं पता कि क्या क्या आपने दिए हैं। आप ध्यान रखिएगा 22/7 रैशनल में आ जाता है। क्या करें? 22/7 पाई और रूट 9। रूट 9 बेटा, रूट 9 तो रैशनल है, रूट 9 की तो परफेक्ट वैल्यू आ जाती है 3, रूट 9 की। रूट 9 की अगर आप बात करोगे ये कैसा है? रैशनल, परमेय। और अगर आप करोगे रूट 3 तो रूट 3 कैसा है? इरेशनल, अपरिमेय। समझे?
तेरे ऑप्शन ही दिख गए क्योंकि तुमने क्वेश्चन अलग तरीके से कर दिया, वो देख लेना बेटा और सर्च मार लेना यार गूगल पे, अपने आप तो बहुत सारा। और अपना देश 2014 में आजाद हुआ, ऐसा किसी एक्ट्रेस ने बोला था। हाँ है एक, क्या नाम उसका, कंगना रनावत, पागल महिला, उसे कुछ पता नहीं, बस वो एक्टर वैक्टर ठीक है, बकाया ऐसी बेहूद के, क्या हो सकता है कि मतलब उनकी टंग स्लिप हो गया हो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आओ जरा, नहीं तो इधर उधर ज्यादा बातें करते रहेंगे। क्या बोला गया है, खरीदारी के लिए पुनः उपयोग होने वाले कपड़े के थैलों का उपयोग करने से प्लास्टिक बैग का अंधाधुंध उपयोग होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। अब ये बताना है हाँ ऐसा होगा या नहीं होगा। खरीदारी के लिए पुनः उपयोग, यू नो, यानी कि आपको एक नॉर्मल सी बात समझाऊं कि आप जो खरीदारी करते हो, उस खरीदारी में जो बैग्स यूज होते हैं उनमें क्या करें, कपड़े के थैलों का उपयोग करने वाले जो प्लास्टिक बैग का अंधाधुंध उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। मतलब अभी आप प्लास्टिक की थैली इस्तेमाल करते हो खरीदारी के लिए, अगर उनकी जगह हम क्या करें, कपड़े के बैग इस्तेमाल करते हैं, कपड़े के थैले के जो बैग है, कपड़े के थैलों का अगर हम उपयोग करें तो क्या इससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। अब आप बताइए हाँ इससे मदद मिलेगी या इससे मदद नहीं मिलेगी, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो पहला देखो ये एज अ कोर्स ऑफ एक्शन जरूर नजर आ रहा होगा, लेकिन आप इसे आंसर कर सकते हैं। राइट, अभी मैं एक टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर अभी दूसरे पर भी आएंगे। सरकार ने 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये बात स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कही जा रही है, यानी वो चाहता था स्टेटमेंट को फेवर कर रहा है, ये मजबूत बात। इससे अगर ये हम जो सोच रहे हैं इसका रिजल्ट ये है ना, ये मजबूत बात है। ये जो है ये इसी के पक्ष में बात कर रही है, विपक्ष में बात कर रही है, पहले ये बताओ बस, ये स्टेटमेंट के पक्ष में बात कर रही है विपक्ष में, मतलब ये इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको मजबूत कर रहा है, इसको कमजोर कर देता है, जो आपने कहा उस बात को कमजोर कर देता है। ये अभी यस और नो वाले नहीं कर रहा है, पहले जो टाइप है जैसे ऐसा होता है बेटा, एक आपकी बात को सपोर्ट करता है और एक आपकी बात का कैची कैची चलाता है। तो ये मुझे बताओ क्या ये सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो प्लास्टिक बैग जो है वो खत्म हो जाए और उनकी जगह पर कपड़े के थैलों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इसको सपोर्ट कर रहा है या इसका विरोध कर रहा है। अगर सपोर्ट कर रहा है तो मजबूत हो गया, और अगर विरोध कर रहा है तो ये कमजोर हो गया, ठीक है, वीक हो जाएगा। तो बेटा सरकार ने एकल जो उपयोग प्लास्टिक है, मतलब एक ही बार जो प्लास्टिक का यूज करके फेंक देते हो, जैसे कि हम अमूमन आप देखते हो ना पॉलिथीन, पॉलिथीन में आप कोई सामान ले गए, सपोज करो कि आपने उसमें पेटीज रख ली, अब पेटीज को आप खाओगे और पॉलिथीन को बाहर फेंक दोगे, उसको दोबारा रीयूज नहीं करते हो, है ना। तो इन पर उन्होंने क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये बेटा उसी बात का सपोर्ट कर रहा है, और सपोर्ट कर रहा है तो ये इसको क्या कर देगा, मजबूत कर देगा। आपकी बात को, आपने जो भी बात रखी उस बात को मजबूती मिल जाएगी साहब। ये जो प्लास्टिक बैग है इन पर क्या करो, इन पर भाई प्लास्टिक बैग्स पर आप बैन लगा दो, ठीक है जी। तो पहला वाला बिल्कुल पूरे तरीके से, पूरे कहते हैं ना जोशो जुनून के साथ में उसको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। हाँ सुनिए, दूसरा, कपड़े के थैले पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं क्योंकि वे पुनः उपयोग किए जा सकते हैं और स्क्रैप कपड़े से बनाए जाते हैं। बिल्कुल, ये भी उसको सपोर्ट कर रहा है। ये बताओ कपड़े के थैलों का ही इस्तेमाल करने के लिए क्यों कह रहे थे, क्योंकि उसके लिए अब रीजन दिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बात अलग है, क्या यहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो तुमने नहीं रखी है स्टेटमेंट में। बस आपको ये बताना है इससे ये जो स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं ये आपके फेवर में बात कर रहे हैं या आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, मतलब आपको तर्क में मजबूती दे रहे हैं, आप ही की बातों का सपोर्ट कर रहे हैं या आपसे अलग ये कह रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या कर देता भाई, कपड़े के थैले तो और ज्यादा खराब होते हैं, उनसे ये हो जाता है, उनसे बुराइयां गिनाना स्टार्ट कर देता। अगर मैं कपड़े के थैलों की, तो मतलब इस स्टेटमेंट की मैं बुराई कर रहा होता, अपोज कर रहा होता, विरोध कर रहा होता, और विरोध कर रहा होता तो वो कमजोर हो जाता है, वो इस बात को सपोर्ट नहीं करता है, वो कमजोर हो जाता है, ठीक है जी। ठीक है मेरे बालक, ठीक है मेरे भैया। तो कपड़े के थैले पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, यानी ये इसकी क्या कर रहा है, जो हमें लागू करना था, कपड़े के थैलों का प्रयोग करने की बात हो रही थी, उसी का सपोर्ट कर रहा है। और सपोर्ट कर रहा है तो मेरे बच्चे ये भी क्या होगा, ये भी प्रॉपर तरीके से करेक्ट हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस में जब आपको यस और नो नहीं मिलता है तो आपको बस ये चेक करना है कि आप सपोर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ आपके लिए, जो मैंने स्टार्टिंग में ट्रिक्स लिखी थी वहीं पर एक और ट्रिक ऐड कर देता हूँ। जरा इस चीज को मैंने जो उल्टा क्रम लगा दिया उन्होंने, मैंने उनको कुछ और टाइप करने के लिए बोला था पहले वो वाला पार्ट, तो मुझे लगा पहले ये वाला पार्ट आएगा। तो सुनो मेरे बच्चे, अगर प्रश्न के विकल्प हाँ या ना, यस और नो में नहीं है, यस और नो में नहीं है, लेकिन विकल्प कथन का सपोर्ट करे तो वो विकल्प यानी ऑप्शन स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत माना जाता है। और इसका वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा, अगर वो विरोध करेगा तो वो वीक हो जाएगा, ठीक है। यस और नो वाले कहां से स्टार्ट रखे हैं, यहां से रखे हैं इन्होंने हाँ या ना। चलो लेकिन हाँ या ना अभी, मतलब हाँ या ना वाले को बाद में कराएंगे, पहले अभी इनके इस टाइप को ही कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए साहब, एक दो क्वेश्चन का आंसर बताओ ना सर, कुछ कंगना रनावत के लिए बोल दो प्लीज। भैया मेरी क्या औकात कि मैं किसी के लिए बोलूं, महिलाएं हैं और महिलाओं से मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि साहब उनके ऊपर कोई टिप्पणी ना करें, क्योंकि अगर हम यहाँ बोलेंगे तो आप उसे एक अलग तरीके से, लेकिन हाँ मानसिकता पे जरूर, कंगना रनावत के ऊपर नहीं कह सकता, उनकी मानसिकता के ऊपर जरूर कह सकता हूँ कि या तो उनको पहले हमारे देश हमारे कल्चर को समझना चाहिए, जानना चाहिए, उसके बाद कुछ कहना चाहिए। ऐसे ही अनर्गल कुछ भी अपने मन से बना करके या कुछ भी तुक्का मारने की जो कहानी या रीति रिवाज उन्होंने चालू किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत काम है। एफबी वाले गलत ऑप्शन देकर दिमाग खराब कर देते हैं, ऑप्शन 4 सही था इसीलिए पूछा था, थैंक्स। अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं मास्टर। सोम रावत जी, बढ़ती लागत का हवाला देते हुए निजी स्कूलों ने शैक्षणिक वर्ष के लिए अपनी फीस में 20% की वृद्धि कर दी है। स्टेटमेंट में ध्यान देना, बढ़ती लागत का हवाला, मतलब उन्होंने क्या कहा है, निजी स्कूल वाले कह रहे हैं भाई साहब बहुत कॉस्ट बढ़ गई है। हाँ, अभी देखो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, पानी आरओ का बच्चों को देते हैं वो बहुत ज्यादा आता है ना, साफ सफाई वाले बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं, तो ये सब में हमारा ज्यादा खर्चा हो रहा है। इससे क्या किया उन्होंने, निजी स्कूलों ने शैक्षणिक वर्ष के लिए अपने फीस में 20% का इंक्रीजमेंट कर दिया है। अब यहाँ ये समस्या नहीं है मेरे बच्चे, आप इसे प्लीज समस्या मत कहिएगा। समस्या कब होती, समस्या तब होती जब हम इसे कोर्स ऑफ एक्शन कार्यवाही में पूछ रहे होते हैं। हमसे ये नहीं बोला जा रहा 20% बढ़ा दिए हैं, बताओ क्या कार्रवाई करोगे, कार्रवाई अलग चीज होगी। हम तो यहाँ ये पूछ रहे हैं कौन सी बात इसी बात को सपोर्ट करती है, मतलब मैंने भी पढ़ा नहीं है लेकिन कहे हाँ आजकल बिजली का बिल ज्यादा आने लग गया है, इसमें ये जो ऑप्शंस रखे इनमें कहे हाँ यार बिजली का बिल ज्यादा आने लग गया है इसलिए थोड़ा बहुत फीस बढ़ा देनी चाहिए, हाँ मतलब आजकल मेहनती टीचर की भी तनख्वाह ज्यादा हो गई है, ये वो सपोर्ट करें। ऐसा लगे कि हाँ ये स्कूल वाले ही बोल रहे हैं, अरे भाई स्कूल वाला 20% फीस बढ़ा दिया तो कुछ तो तर्क देगा,
कोई तो वजह बताएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि ये स्कूल वाले ही बोल रहे हैं, स्कूल वालों से मिले हुए हैं, तो क्या कर रहा हो, वो मजबूत कर रहा होगा, वो उसको सपोर्ट कर रहा होगा, यानी वो मजबूत कथन है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। और अगर तुम्हें लगे भाई साहब ये तो लड़ने आया है स्कूल वालों से, तो समझ जाना ये कमजोर तर्क है। तरीका बहुत आसान है। पहला देखते हैं, इस बार सरकार ने निजी स्कूलों पर लगने वाले करों में 8% की कटौती कर दी है। भाई साहब गलत हो गया, ये तो इससे तो फायदा हुआ, ये तो उल्टा करे। कोई तुमसे कहे तुम जाके करो स्कूल में, ओए ज्यादा ड्रामे ना कर, 8% की छूट कर दी है सरकार ने तुम्हारे लिए, और तुम 20% फीस बढ़ा रहे हो। उल्टा लोगे कि नहीं लोगे? सरकार ने तुम्हारे लिए रियायत कर दी, तुम फीस क्यों बढ़ा रहे हो? बात को समझो। हाँ, बात को समझो। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ कहते हैं कि सरकार ने करों में 8% की वृद्धि कर दी है, तो ये बिल्कुल इसको सपोर्ट करता। समझ गए ना? उम्मीद करता हूं बात आपके दिमाग तक पहुंच गई होगी। अच्छा ससुरा ये करना होता है, हमें बस ये देखना है इस बात को सपोर्ट करने वाला स्टेटमेंट कौन सा है। अगर ये यस और नो में नहीं रखा है तो ठीक है। तो 8% की सरकार ने कटौती कर दी है, तो आपकी फीस डाउन होनी चाहिए थी, लेकिन आप यहाँ वृद्धि के पक्ष में है, तो मेरे बच्चे क्या होगा, आप इसको बेटा गलत कर दोगे। ये तो आपको छूट दे रहे हैं, आजादी दे रहे हैं, आपके लिए डिस्काउंट दे रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो, तुम फीस बढ़ा रहे हो। तो ये तो एक दूसरे के अलग तरीके से कहानी बन गई, ठीक है ना। दूसरा और देख लेते हैं मेरे बेटा। उम्मीद करता हूं यार ये ना बात हाथ में उतार लेना, तुम्हारे आंसर अपने आप टिक होने लग जाएंगे। थीम समझना होता है, बच्चे कभी सोच ही नहीं पाते। वो कोई सोचेगा और ये तो कार्रवाई पूछ रहा होगा, भाई साहब पहले देख लो कौन सा टॉपिक है, किस टाइप के आंसर करने हैं। सेकंड वाला देखो, निजी स्कूलों के वेतन में 15% की कटौती के फैसले का शिक्षक संघ विरोध कर रहे हैं। ओहो देखो फिर से ये कैसी बात हो रही है कि 15% की कटौती हो रही थी, मतलब निजी स्कूलों के वेतन में 15% की कटौती का जो फैसला है, ध्यान देना किसमें, वेतन में। मतलब मान लो कि निजी स्कूलों के पहले टीचर को 10,000 मिल रहे थे, ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसमें से 15,000 की कटौती कर देंगे। कटौती कर दें मतलब उनको मान लो अप्रॉक्स में 15% नहीं निकालना, मैं कह रहा हूं अब आप चाहते हो कि उनको 8,500 रुपए ही मिले। हाँ, इस फैसले का शिक्षक संघ जो है वो विरोध कर रहा है। अब इससे मुझे बताओ इसके सपोर्ट में कुछ मिला? अब ये कह सकते हो ये कोई तुमसे कह रहा है कि भाई शिक्षकों की जो 15% की कटौती है हम उसका विरोध कर रहे हैं, ये तो ससुरा न्यूट्रल हो गया। हमें इससे इस बात की कहां पुष्टि मिल रही है कि हमने जो फीस बढ़ाई है 20% वो सही बढ़ाई है? कोई मतलब बनना इसका, ये तो ऐसा न्यूट्रल दे दिया, इसका कहीं मेल जोल ही नहीं है आपस में। 15% की जो कटौती है शिक्षकों के वेतन में, उससे तुम्हारी फीस बढ़ाने पर, ये अभी हुआ नहीं है, ये विरोध चल रहा है, ये किया नहीं है कि 15%। हाँ, अगर ये होता, देखो मैं साथ बोलता भी हूं कई तरीके से, निजी स्कूल के वेतन में 15% की कटौती कर दी गई, अगर ये होती लाइन तो मैं इसे सही कर देता। 15% की कटौती कर दी गई मतलब वेतन काटने का मतलब उल्टा होता है बेटा। वेतन काटने का मतलब होता है आपके पास अब कम पैसे जा रहे हैं। अगर आपका वेतन कम कर दिया तो आप क्या कर रहे हो, फीस बढ़ा दे रहे हो। ऑब्वियस है। यहां पर आपको दे दें कि भाई सरकार जो है, सरकार ने निजी स्कूलों पर एक टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, एक नया कोई टैक्स लगा दिया, आप 20% सपोर्ट कर रहे हो, भाई सरकार ने टैक्स लगा दिया, आप यहां फीस बढ़ाओगे। राइट और रॉन्ग? तो जब भी बिना यस और नो के क्वेश्चंस दिए जाए, आपको बस ये देखना है ये मेरी वाली साइड में है या ये मेरे अगेंस्ट बोला है। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसके बाद के कहने और न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक और लिख दूं, ज्यादातर निजी स्कूलों के प्रिंसिपल कार से आते जाते हैं। अरे बात कुछ और चल रही है, तुम कार की बात कर रहे हो, कोई मतलब बनना है? तो वो कैसा होता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल, न पक्ष में न विपक्ष में। हाँ जी, इसीलिए फिलहाल इसका कोई मतलब नहीं है, विरोध कर रहे हैं, ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ जिसकी वजह से आपने 20% वृद्धि कर दी है। राइट, तो ये कहीं भी उसके सपोर्ट में नहीं दिखता है, ये तो न्यूट्रल है और दोनों के दोनों गलत हो गए। अतः तुम्हारा आंसर होगा यहाँ पर मेरे बच्चे ऑप्शन डी। ठीक है मेरे बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छे से पसंद आ रही होंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, क्योंकि समय हो चुका है, ऑलरेडी मैं दूसरी क्लास में एंटर कर चुका हूँ बहुत ज्यादा। मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए पहला चाओ।